Rela- Today we will also be going through that. So the first one, passage note 17, is in front of you. Please go through this paragraph or at least two times, and then we will be discussing the mistakes. You people can speak today if you want. Otherwise, you can also comment your correct answer here in the comment section. So go for this paragraph and let me know what are the mistakes. But when I will be asking. The honesty is the best policy is a wise saying. It teaches us to do others what we wish to be done. Honesty can spread only if we start behaving with others way we like others to behave to us. Honesty is in universal law. Nobody deny it, and even dishonest peoples are honest to each other. Walaikum assalam. Okay, class. So let's just make group. Abdullah and Ariba, you are in group A, and Mubashra and Muhammad, you are in group B. So, group A, what do you think the first mistake is? दा नहीं आएगा. यस, बिकॉज ये साथ साथ आप लोग नोट भी करते जाएं क्लास के जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ना, द नाउन्स विच वी कैन ओनली फील, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी और ग्रीड और लव और हैट्रेड और हेट, ये जितने भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं इनके साथ हम आर्टिकल्स की यूसेज नहीं करते. बट इन दिस सेंटेंस दे आर सेइंग द. वैसे तो आप लोगों ने, आपको पता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हम सुनते आ रहे होते हैं. हमें हमें फील होता है कि द यहाँ नहीं आएगा, बट रूल ये है कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो तमाम नाउन्स जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं उनके साथ आप कोई भी आर्टिकल्स की यूसेज नहीं कर सकते. ना सिर्फ आप दा यूज कर सकते हैं, दा नहीं यूज कर सकते, बल्कि आ और एन भी हम यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं कह सकते कि आर चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमंस लाइफ.
हम कहते हैं चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमंस लाइफ। ठीक है, गुड। ओके, ग्रुप बी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेकंड मिस्टेक? इट टीचेस, गुड। ठीक है। सो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही शी इट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। सो टीच की जगह आपका आ जाएगा टीचेस। ठीक है, गुड। देन अस टू डू टू अदर्स व्हाट वी विश टू बी डन टू बी डू विथ, व्हाट इज दिस? ग्रुप ए। ओहो, इसको क्या हो रहा है? वेट क्लास। टू बी डन। अच्छा क्लास, ये टू बी डन भी आ सकता है, लेकिन ये एक जो है ना वो है, क्या कहते हैं, प्रोवर्ब है। ठीक है। तो प्रोवर्ब अकॉर्डिंग टू द रियल वर्ड्स, प्रोवर्ब ऐसे हैं कि ये आपके पास इस तरह से ही आ जाएगा कि डू ऑन टू अदर्स व्हाट वी विश टू बी डन ऑन टू अस। विद की जगह हम ट्रेडिशनल इंग्लिश यूज करते हैं और हम यूज करते हैं ऑन टू, UNTO। ठीक है, ये जो आप लोग कह रहे हैं ये भी सही है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर लगेगा। इट टीचेस अस टू डू ऑन टू अदर्स व्हाट वी विश टू बी, व्हाट वी विश टू बी डन ऑन टू अस। ऑन टू मीन्स विद। ठीक है, UNTO। ओके, नेक्स्ट ग्रुप। किस ग्रुप की टर्न थी? Honesty can spread only if we start behaving with others way we like others to behave to us. Whose turn is this? The way we like. अच्छा, honesty can spread only if we start behaving with others the way we like others to behave to us आएगा या with us आएगा? What do you think? With us। ठीक है, गुड। एंड नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? ऑनेस्टी इज एन यूनिवर्सल लॉ। पहले तो ये बताएं कौन सा ग्रुप बता रहा है? ये तो अरीबा का ग्रुप बता रहा है, ग्रुप ए। ग्रुप बी, आप लोग मुझे बताएं कि इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? ऑनेस्टी एज एन यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, यूनिवर्सल के साथ आपका आ जाएगा। ठीक है। नो बडी डिनाई इट। जी, ग्रुप ए। नो बडी डिनाई इट, इसमें क्या मिस्टेक है? गुड। जितने भी क्लास आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ना, समबडी, नोबडी, एनीवन, नो वन, ठीक है, इन सारों के साथ आपका ये आता है जी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सिंगुलर मेन वर्ब, जहां आप एस और ES की एडिशन करते हैं। और ये रूल मस्ट आता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब आपके पास इनडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे, वहां आप लोगों ने जो मेन वर्ब होगा उसके साथ यू हैव टू ऐड आइदर SRES, RIES, जैसे आपको अकॉर्डिंग टू द वर्ड सुटेबल लगेगा। सो नो बडी डिनाइज इट। ठीक है। ओके, ग्रुप बी, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस। And even dishonest peoples are honest to each other. Good। अच्छा, ये each other, मोहम्मद, each other की जगह one another आपने क्यों यूज किया? Why have you used one another instead of each other? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, गुड। सो बेसिकली ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पीपल एंड वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पीपल, टू पर्सन्स ना। सो यहाँ तो पीपल का हम जिक्र कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग पीपल। ठीक है। तो फिर हम यहाँ बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे, तो फिर हम ईच अदर की जगह वन अनदर की यूसेज करेंगे। इट्स ओके तलहा, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड ओनली पैराग्राफ। ओके तलहा, यू आर इन ग्रुप ए, ओके। ओके क्लास, go through the second paragraph for at least two times.
पैसेज नो 18। क्लास इसमें जो एक मिस्टेक है ना, ये आपके बोर्ड के पेपर में मस्ट इज इंक्लूडेड। ठीक है, एंड आई वुड बी लेटिंग यू नो कि वो कौन सी मिस्टेक है। ओके, ग्रुप ए, सो प्लीज कम फॉरवर्ड विद द फर्स्ट मिस्टेक प्लीज। ग्रुप ए। ओके, सो अरीबा, वेयर आर द हु आर द अदर मेंबर्स ऑफ योर हैड बीन टॉट हर के बाद। बाकी मेंबर्स कौन कौन से हैं आपके, जल्दी से बताएंगे। हैड बीन टॉट। सो आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ आप लोगों ने बीन की यूसेज करनी है। ठीक है, अब्दुल्ला एंड तलहा। अब्दुल्ला, वेयर आर यू। हाउ डू यू केम टू, हाउ डिड यू नो बेसिकली। कम टू नो, स्टिल की जगह ये। अच्छा तलहा, सबर सबर सबर। अभी आपने फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ बताना है, मैं पूछ रही हूँ कि हाउ यू केम टू नो कि यू पीपल हैव टू यूज हैड बीन। बिकॉज इट इज द पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आपको कैसे पता चला है कि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि ये बाय की एडिशन है, बाय की यूसेज है। जब बाय आ गया तो मीन्स कि ये किसी किसी टेंस का पैसिव वॉइस है। और ये आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में वी डू नॉट ओनली यूज हैड, वी यूज हैड बीन। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है, वो सिर्फ उसमें हम हैज बीन की एडिशन करते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन की एडिशन करते हैं। और आपको पता कैसे चला है कि ये पैसिव वॉइस है, बिकॉज वी आर यूजिंग बाय। ठीक है। ओके, ग्रुप बी, व्हाट्स द नेक्स्ट मिस्टेक। ओके। अच्छा तलहा, आप जो येट की यूसेज बता रहे थे ना, इसमें येट की यूसेज नहीं आएगी, स्टिल इज ओके। ठीक है, स्टिल दे डू नॉट अंडरस्टैंड द करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, गुड। ओके, ग्रुप ए अगेन, द इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ग्रुप ए, that is not needed, good, because we do not use definite article with the names of languages। ठीक है, लेकिन अगर ये क्लास सेंटेंस ऐसे होता ना कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश के बाद डायरेक्ट आपके पास लैंग्वेज होता, लैंग्वेज का वर्ड यूज होता, तो फिर आप लोग डेफिनेट आर्टिकल यूज करते। लेकिन इंग्लिश के बाद अगर लैंग्वेज का वर्ड यूज नहीं हुआ हुआ, तो इट्स मीन्स कि आप लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं करना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप बी। Had we commanded this language, we will have made our mark in the world। Had we commanded this language। मैम स्टिल के बाद कॉमा होगा या नहीं, स्टिल 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 नहीं, स्टिल के बाद नहीं होगा कॉमा। ठीक है, इफ वी कमांडेड। अच्छा, सो व्हाट 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 डज योर अदर मेंबर थिंक। मोहम्मद, मोहम्मद का दूसरा मेंबर, ग्रुप मेंबर कौन है, इफ वी हैड। हम्म। अच्छा ठीक है, आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन क्लास ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ना,
ये अक्सर जो ये वाला सेंटेंस होता है ना, ये वाला हैड वी कमांडेड दिस लैंग्वेज वी विल हैव मेड आवर मार्क इन द वर्ल्ड, सॉरी, ये इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा ये सेंटेंस यूज कर रहे होते हैं, ऑल दोस हु आर वेरी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, सो दे आर ऑलवेज यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। तो एक तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस है हमारे पास क्लास के, हम एफ की यूसेज करेंगे और यू नो ऑल दी स्ट्रक्चर्स। लेकिन एक कंडीशनल सेंटेंस आपके पास ये भी होता है, और जरूरी नहीं है कि आप इसमें इसके साथ इफ की एडिशन करें। अगर आप इफ की एडिशन नहीं भी करेंगे, ये आपका आई थिंक बन जाएगा, ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आप इफ की एडिशन नहीं करेंगे, वैसे तो आपको करना चाहिए कंडीशनल सेंटेंसेस में, लेकिन ये इट्स इनफॉर्मल टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। और इसमें अगर इफ की यूसेज आप नहीं करेंगे, द सेंटेंस स्टिल इज कंप्लीट, इट डजंट मीन दैट इट हैज अ मिस्टेक। ठीक है। तो हैड वी कमांडेड दिस लैंग्वेज वी विल हैव मेड आवर मार्क इन द वर्ल्ड, दिस इज करेक्ट। और अगर आप लोग इफ की यूसेज करते हैं, वो भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। और वेल हैव किस में चेंज हो जाएगा क्लास? वुड हैव में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, आप लोगों ने लेके जाना है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है। ओके, अब जो मैं ग्रुप को कॉल आउट कर रही हूँ, सिर्फ वही ग्रुप बताएगा। ठीक है। ग्रुप बी, इट इज नो लॉन्गर अ साइन ऑफ मेंटल इनफीरियरिटी टू इंग्लिश। हाँ जी। इट इज नो लॉन्गर अ साइन ऑफ मेंटल इनफीरियरिटी टू इंग्लिश। ग्रुप बी। वैसे तो सेंटेंस ठीक लग रहा है, बट आप लोग मुझे ये बताएं कि टू इंग्लिश आएगा या ऑफ इंग्लिश आएगा। बताएं, सारे बताएं, ग्रुप ए भी बताएं, ग्रुप बी भी बताएं। गुड, वेरी वेल डन। तो क्लास, ये जो आपके पास वर्ड्स होते हैं ना, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर एंड सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर, इनके साथ हमेशा हम टू की यूसेज करते हैं, हम ऑफ की यूसेज नहीं करते। अभी आपके पेपर में आ सकता है, लग तो ऐसा रहा था यहाँ ऑफ इंग्लिश की यूसेज हो सकती है, लेकिन उन्होंने कौन सा लफ्ज यूज किया, इंफीरियर का वर्ड यूज किया, तो आप लोगों ने इसके साथ हमेशा टू की यूसेज करनी है। हम कहते हैं ना, ये सीनियर ऑफ मी, वो मेरा सीनियर है, वैसे तो हमें ये सेंस दे रहा होता है सेंटेंस, बट नो, दिस इज रॉन्ग, वी हैव टू यूज टू विद दीज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है। ओके, ग्रुप ए प्लीज, नेक्स्ट सेंटेंस। इट इज द नीड ऑफ द आवर। इट इज करेक्ट, ठीक है, गुड। अच्छा, मुझे तो, अच्छा तलहा ग्रुप ए में है, ठीक है, मुझे याद आ गया है, ठीक है। ओके, ग्रुप बी, it are the higher authorities which should ensure the properly teaching of English। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत अच्छा सेंटेंस। ग्रुप बी, इट इज, ठीक है, which, अच्छा ये किसका 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 क्वेश्चन है, मैम, अच्छा मोहम्मद, ऑफ एंड ऑन नहीं होता, ठीक है, ऑफ ये एज एन ईडियम जब हम यूज करते हैं तो हम दा की एडिशन करते हैं। ठीक है। अच्छा क्लास, ये मुबश्शिर आपने बिल्कुल ठीक बताया, इट इज द हायर अथॉरिटीज। अथॉरिटीज में क्लास वैसे तो हम विच की यूसेज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द बुक विच आई लाइक द मोस्ट। अब वैसे तो हायर अथॉरिटीज मतलब एज अ कलेक्टिव नाउन हम यूज करें, ठीक है, लेकिन अथॉरिटीज में कौन होते हैं, आपके लिविंग थिंग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं। सो ह्यूमन बींग्स के लिए हम हु की यूसेज करते हैं। ठीक है। इट इज द हायर अथॉरिटीज हु शुड इंश्योर कि स्पेलिंग्स गलत हैं, ये आप लोगों का जो है ना, आते हैं करेक्शन ऑफ स्पेलिंग्स भी आते हैं। लास्ट टाइम पावर्टी के स्पेलिंग्स POORTY आए हुए थे। ठीक है। द प्रॉपरली, ये वाली मिस्टेक मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये आपके पेपर में मस्ट जो है ना वो होती है, प्रॉपर टीचिंग ऑफ इंग्लिश।
प्रॉपरली टीचिंग ऑफ इंग्लिश नहीं होगा, प्रॉपर टीचिंग ऑफ इंग्लिश होगा। ठीक है। ओके ओके क्लास, गो थ्रू द थर्ड वन। Good student is he who plans his study. He knows his weaknesses and tries to uproot it at the earlier. He improves day on day. He is not dependent on ready-made notes. He believes on learning, which makes them better human being. So, पहला आप देखें कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लेट मी नो जल्दी से। ठीक है अब्दुल्ला, वेट, हम स्टार्ट करते हैं, जब मैं आप लोगों से पूछूं तब आपने बताना है। ठीक है। ओके जी, ग्रुप बी, फर्स्ट मिस्टेक, ग्रुप बी। हाँ जी, गुड, तो ये आपके पास हो जाएगा, गुड स्टूडेंट इज द वन, सॉरी द की यूसेज नहीं होगी, सॉरी। गुड स्टूडेंट इज, अ गुड स्टूडेंट इज वन। ठीक है, अ गुड स्टूडेंट इज वन हु प्लान्स हिज स्टडी, फुल स्टॉप। ठीक है, ग्रुप ए, नेक्स्ट मिस्टेक, द की यूसेज नहीं करेंगे। ठीक है, ही नोज हिज वीकनेसेस एंड ट्राइज टू, ये कौन बता रहा है, ये ग्रुप बी। अच्छा, ग्रुप ए बता रहा है, सो तलहा, तलहा एंड अरीबा एंड वियर इज अब्दुल्ला। अच्छा तलहा, ये आप स्टडी कौन से वाले, आप सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं बता रहे? यही पूछ रही हूँ मैं तलहा, कि आप ये फर्स्ट सेंटेंस की स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं? कि लेट मी थिंक। ठीक है, गुड, नाइस। आई डिडंट सी इट बट वेरी नाइस एंड कीन ऑब्जर्वेशन। स्टडीज हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप बी, नेक्स्ट नेक्स्ट मिस्टेक, ग्रुप बी, अप लेफ्ट, ये कौन, अच्छा जी, मोहम्मद इज सेइंग अप लेफ्ट एंड अप्रूव देम एट द अर्लीस्ट। देखते हैं, वेट। ही नोज हिज वीकनेसेस एंड ट्राइज टू अप्रूव, वाओ क्या बात है, ये किसने बताया? वेरी नाइस। अप्रूव का क्या मतलब होता है क्लास? अप्रूव का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है। सो ये मोहम्मद, वैसे मुझे लगा आप ठीक कह रहे हैं, बट अप लेफ्ट नहीं आएगा, अप्रूव ही रहेगा। अप्रूव मीन्स खत्म करना। ठीक है, अप लेफ्ट का मतलब होता है ऊपर दोबारा और ज्यादा करना, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ही नोस हिज वीकनेसेस एंड ट्राइज टू अप्रूव इट की जगह क्या आएगा क्लास? वीकनेसेस ज्यादा है, तो फिर आप लोगों को क्या लगता है, कुछ लगता है कि नहीं आप लोगों को? इट की जगह हम क्या यूज करेंगे? हम्म, सो वीकनेसेस में आ जाएगा अप्रूव। ठीक है मुबशर, ठीक है, गुड। देन एट द अर्लियर की जगह क्या आ जाएगा? एट द अर्लीस्ट। ठीक है मुबशर, गुड। ओके जी, ग्रुप ए, नेक्स्ट नेक्स्ट मिस्टेक। ओके, गुड अब्दुल्ला, गुड मोहम्मद एंड मुबशर। ग्रुप ए, ही इम्प्रूव्स डे बाय डे, क्या बात है, गुड। ग्रुप बी, ग्रुप बी, अच्छा जी, वो तो डिपेंडेंट की जगह आ जाएगा, डिपेंडेंट। और नेक्स्ट, अगला सेंटेंस, आगे जो सेंटेंस का पार्ट है, इट इज करेक्ट। अच्छा, ये दो तरीकों से आप लोग लेके जा सकते हैं ना इस सेंटेंस को। अगर आप लोग, एक तो डिपेंडेंट ऑफ कोर्स दोनों सिनेरियोज में रॉन्ग है, आप इसको इस तरह से भी लेके जा सकते हैं कि ही इज नॉट डिपेंडेंट, और आप इस तरह से भी लेके जा सकते हैं कि ही डज नॉट डिपेंड। दोनों तरीकों से आप लोग लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा, अगला पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट कौन से ग्रुप की का टर्न है क्लास, जल्दी से बताएं, आई फॉरगेट। ए, ग्रुप ए जी, तलहा, तलहास ग्रुप, नेक्स्ट मिस्टेक।
जल्दी से बताएंगे। believes in learning, he believes on learning which makes he believes, ये कौन कह रहा है? अरीबा saying believes in learning. अब्दुल्ला believes आएगा या believer आएगा? तलहा what do you think? believes, believer, ठीक है ठीक है। क्लास की ट्रस्ट और बिलीव जो है ना, ही ट्रस्ट इन अल्लाह और ही बिलीव इन अल्लाह। जब मैं 10th में थी क्लास तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर में आया था, द करेक्ट यूसेज ऑफ प्रेपोजिशन। और मैं ऑन को चूज करके आई थी बिकॉज आई थॉट कि वो तो हमें सेंटेंस उर्दू में यही सेंस दे रहा होता है कि हमें अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए, तो पर मीन्स ऑन। लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है कि ट्रस्ट और बिलीव के साथ हमेशा इन यूज होता है, ऑन यूज नहीं होता। ठीक है, ओके, गिव मी 1 मिनट प्लीज। ओके, नेक्स्ट ग्रुप, he believes in learning which makes him। और हिम के बाद हमारा कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ग्रुप, ग्रुप बी, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, अब्दुल्ला ने बता दिया, ठीक है। विच मेक्स हिम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हिम है ना, तो एक हम यूज कर रहे हैं, एक सिंगुलर नाउन है हमारा, तो वी विल बी यूजिंग आ। ठीक है जी। ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट पैराग्राफ फॉर टुडे सॉरी फॉर टंग ट्विस्ट। इसको, ओहो, मैसेजेस कहाँ गए भाई? मैसेजेस नहीं पढ़ने क्लास आप लोगों ने, ठीक है, पढ़ भी लेते, कोई मसला नहीं है। ओके, सो द लास्ट वन, जल्दी से गो थ्रू करें। बट इट्स गुड क्लास, आप लोग तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसको मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, इसमें आप लोगों ने सारों ने परफॉर्म करना है, ठीक है, सेंटेंस वाइज हम चलेंगे और सारे परफॉर्म करेंगे बिकॉज वी हैव 7 मिनट्स लेफ्ट। Self medication has become a routine matter in our country. Proper consultation is always a healthy practice. A patient deems that he needs not go to a doctor for minor physical problems. The reason why patients and consulting missing hyphen, नहीं साथ साथ बताएं ना कि कहाँ hyphen missing है। कंसल्टेशन, गुड, गुड अरीबा। कंसल्टेशन के स्पेलिंग्स भी रॉन्ग हैं। प्रॉपर कंसल, ये क्या इन्होंने लिखा हुआ है? कंसकल, मैंने भी कंसल्टेशन पढ़ा, क्या बात है। कंसल्टेशन, सेल्फ मेडिकेशन, गुड, गुड। सेल्फ मेडिकेशन में हाइफन की यूसेज होगी बिकॉज इट इज अ कंपाउंड नाउन। ठीक है, बिकेम की जगह हम हैज की यूसेज कर रहे हैं तो फिर हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। सो उसके बाद शुड बी, तलहा शुड बी आएगा कहाँ? साथ साथ बताएं। इज ऑलवेज है शुड बी। तलहा आपने तो बहुत ज्यादा ही पढ़ लिया है। किधर हम यूज करेंगे शुड बी? प्रॉपर कंसल्टेशन के स्पेलिंग्स इज रॉन्ग। इज ऑलवेज अ हेल्थी प्रैक्टिस। मैंने पहले वाले सेंटेंस को, सेल्फ मेडिकेशन है। अच्छा, उसमें शुड की यूसेज नहीं होगी, ठीक है। हैज की यूसेज है तो फिर हैज की यूसेज हमने इसको रहने देना है। सिर्फ हैज के बाद जो बिकेम है उसको हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कर देना है, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। पूरा स्ट्रक्चर आपने इसको चेंज नहीं करना, हैज को ही आपने लेके जाना है। कंसल्टेशन के स्पेलिंग्स आर इनकरेक्ट। A patient deems that he needs not go to a doctor for minor physical problems. इसमें क्या मिस्टेक है क्लास?
doesn't need to go. Patient deems that he does not need to go. He needs not go to a doctor. Hmm. ठीक है. The patient deems सोचता है. Deems means सोचता है that he does not. अब ही है तो फिर ही के साथ अगर needs है तो फिर दोबारा नेगेटिव के सेंटेंस क्यों यूज करें. ठीक है. पागल हैं सारे. That he does not need to go to a doctor for minor physical problems. I think more apparent हो गए beliefs. नहीं तरह इसको रहने दे. डीम्स को डीम्स ही रहने दे. ठीक है. उसका भी मतलब यही सोचना और समझना और बिलीव करना होता है. The reason why patients avoid consulting doctors is that they charge heavy pieces. Wow, pieces. तो ये ऑलरेडी किसने बता दिया था. पीसेस अरीबा ने बताया था. पीसेस की जगह आपके पास फी आ जाएगा. एनी अदर मिस्टेक इन दिस सेंटेंस. Any other mistake? The reason why patients avoid consulting doctors is that they charge heavy fees. If why the patients? Heavy and high. Heavy and high. दोनों करेक्ट हैं. दोनों तरह सही है. अच्छा, पेशेंट्स के साथ दा की यूसेज नहीं आएगी. ज्यादा भी आप लोग एडिशन नहीं करें. ठीक है. लास्ट सेंटेंस पर आए क्लास. द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ शुड टेक नोटिस ऑफ दिस इशू इन एडवांस कंट्रीज. सेल्फ मेडिकेशन इज प्रोहिबिटेड. गुड. नहीं तो आप द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इसमें कौन क्या मिस्टेक है. गुड जी गुड. तला इज वेरी एक्टिव टुडे. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. ठीक है. एक तो ये हो जाएगा द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और शुड टेक नोटिस ऑफ दिस इशू इन एडवांस कंट्रीज. इन एडवांस कंट्रीज के बाद कौन सा पंचुएशन मार्क आएगा क्लास. किसने बता भी दिया है. हाँ, मिनिस्टर भी हो सकता है. ठीक है. लेकिन मिनिस्ट्री इज मोर अप्रोप्रिएट. पूरा आप ऑर्गेनाइजेशन ही मेंशन कर देना. मिनिस्टर को आप मेंशन ना करें सिर्फ. क्लास इन एडवांस कंट्रीज. एडवांस्ड आएगा या एडवांस आएगा. कॉमा तो आ जाएगा लेकिन ये बताएं कि एडवांस्ड आएगा या एडवांस. गुड. इसमें आ जाएगा क्लास आपका ईडी. ठीक है. सेल्फ मेडिकेशन इज प्रोहिबिटेड. So class, let me know, have you learned something new today or not? Or the minds are same as they were? What about others? Ariba and Talha and Mubashra and Muhammad. आज का होता है एंड. बिल्कुल जी हो गया एंड. But class, it was a very active participation from your side today, including all of you. ठीक है. Yes, Mohammed. That's why I was saying कि uproot and uplift both are like opposite to each other, no? So that would not be according to the sentence then. Okay, class. See you in the next class then. Take care and Allah Hafiz.